नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स टॉपिक चालू किया था। उसके हम लोगों ने 2 क्लासेस में हमने देख लिया नंबर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है इंटीजर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर कितने तरीके के होते हैं। सारी चीज़ें हमने जान ली, सीख ली। अब हम लोग बात करेंगे। अब मैं क्या है, मैंने पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा लूँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन की सीट आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे। आज हमारी क्लास होने वाली है, आज क्लास होगी डिविजिबिलिटी रूल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास पे बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। कैसे बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग देख के बताएंगे कि कैसे कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, किससे नहीं डिवाइड होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है, समझेंगे। ठीक है, हम लोग फिर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 19 सब का पढ़ेंगे। ठीक है, 7 11 13 ये सब का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। ठीक है, ताकि क्या है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या पूरे नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा। अब जो नंबर सिस्टम पे अगर कोई टॉपिक पे सवाल आते हैं तो या तो डिविजिबिलिटी रूल का आता है या फिर रिमाइंडर थ्योरम का आता है। ठीक है, बस इसी पर नंबर सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। अब भाई नंबर देख के बताना है कौन सी नंबर, ठीक है, किससे डिवाइड होगी, किससे डिवाइड नहीं होगी। इसी से हम लोग पता लगाएंगे कि किसका डिविजिबिलिटी रूल कितना होता है, कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, जब सबसे पहले बात करेंगे एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं सबको एक से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, एक से भाग दिया जा सकता है, और एक क्या है, सिर्फ एक से ही डिवाइड होगा। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं सबको एक से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, और किसी भी संख्या, कोई जितनी भी संख्या अगर किसी को एक से मतलब एक में किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। मतलब क्या है, एक स्वयं अपने आप को ही डिवाइड कर सकता है, अपने आप को ही पूर्णतया डिवाइड कर सकता है। एक क्या है, एक सिर्फ अपने आप को ही पूर्णतया डिवाइड कर सकता है। पढ़ेंगे अब दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। दो का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि मतलब जो कोई भी नंबर है, कोई भी जो नंबर है उसका क्या है, उसकी जो आखिरी डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट भाई कोई एक नंबर लिखा है 912876। ठीक है, ये एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, 10th प्लेस। ठीक है, 10th प्लेस होती है, इसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, राइटेस्ट मोस्ट डिजिट। मतलब राइट में जो सबसे आखिरी में डिजिट है उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, दो का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि क्या है, जो ये हमारा राइटेस्ट मोस्ट डिजिट होती है, या फिर जो ये यूनिट डिजिट होती है, या लास्ट का जो नंबर होता है वो इवन होना चाहिए। मतलब लास्ट नंबर शुड बी इवन। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर digit of a number should be always even। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारा लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे ये एक संख्या दे रखी है, इसका लास्ट नंबर सम है, मतलब ये है इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये क्या है, संख्या पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल होगी।
ठीक है, 2 से डिविजिबल होगी, मतलब क्या है, रिमाइंडर इसका क्या होगा, 0 होगा। जब कोई संख्या किसी भी संख्या नंबर से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी या पूर्णतया डिविजिबल होगी तो उसमें वो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल कि जो कोई भी संख्या हो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, भाई ये नंबर हो गया, ये हो गया डिजिट। ठीक है डिजिट क्या होती है, डिजिट हमारी 0 से 9 तक ही केवल 10 डिजिट होती हैं। ठीक है, तो क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो होनी चाहिए क्या, शुड बी इवन होनी चाहिए। ठीक है, 0 2 4 6 8 10 ठीक कुछ भी हो वो हमारी तब क्या होगा, तब वो नंबर हमारा 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ठीक है, पूरी तरीके से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट नंबर शुड बी क्या है, इवन होना चाहिए। अब बात करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो नंबर दे रखा है उसकी संख्याओं का योग 3 हो। ठीक, उसके संख्याओं का योग या तो 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, या फिर कहने का मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब क्या है, द सम ऑफ नंबर, the sum of number will be also divided by sum of number should be divided by divided by 3। ठीक है, क्या है, जो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे एक संख्या दे रखी है 41,428। ठीक है, अब ये संख्या पूछी जाए 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो क्या हम लोग इसके संख्याओं को जोड़ लेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19। तो 19 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या और ले लें, क्या ले लें, अब यही संख्या ले लें, कितना 41,227। ठीक है, 227। अब इसकी संख्याओं का योग क्या होगा, 4 1 5 4 9 2 11 7 18 18 18 आ गया, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये संख्या भी क्या है, 3 से डिविजिबल होगी। मतलब मैंने 3 की डिविजिबिलिटी रूल में मैंने क्या बताया, 3 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या, 3 से डिवाइड कोई नंबर तभी हो जाएगा क्या, जब उसकी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं या संख्याओं का योग 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। जैसे ये संख्या दे रखी है 111। ठीक है, इसकी संख्याओं का योग कितना है, 3 3 है, तब भी ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये संख्या दे दें 222, 222 2 2 4 6, मतलब संख्याओं का योग कितना है, 6 है, मतलब 3 का मल्टीपल ही तो है, मतलब 3 हो 6 हो 9 हो 12 हो 15 हो 18 हो। ठीक है, 21 27 28, ठीक है 33 36 39 कुछ भी हो, मतलब 3 का अगर मल्टीपल होगा उनके संख्याओं का योग तो वो 3 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अब जैसे ये कह लिया जाए यही संख्या थी, यहाँ पर संख्याओं का योग कितना निकल गया है, संख्याओं का योग निकल के आया 18, 18 3 का मल्टीपल है, हाँ है, तो मतलब संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं या फिर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो, या फिर संख्याओं का योग 3 या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या क्या है, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास, मतलब देखेंगे फिर अब क्या, 4 के डिविजिबिलिटी का रूल, 4 के डिविजिबिलिटी रूल का भाई। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इसके लिए क्या है, 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए, वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट
शुड बी आल्सो डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, मतलब लास्ट टू डिजिट क्या होनी चाहिए, अगर 4 से डिविजिबल हैं तो क्या होगा भाई 31। ठीक है, 31,324 दे रखी है कि हम लोग लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट ये क्या है, ये 4 से डिवाइड है, 4 छंगे 24, तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, दे रखा है 315। ठीक है, अब ये क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 15 है, 15 4 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहां पर एक चीज आपको और बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहां से देखेंगे अब क्या है, मतलब अभी हमने देखा क्या है, दो से डिविजिबिलिटी का रूल हमने देखा क्या कि मतलब लास्ट संख्या है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या देखा, 4 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये देखा कि लास्ट 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से अब क्या निकल के आया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, ये कितना हो 4, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 16, ये कितना होता है 32। ठीक है, मतलब 2 4 8 16 और 32 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो क्या कह लेंगे भाई, 2 में क्या था 2 की पावर 1 थी, मतलब जो लास्ट जो नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, 4 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या हो गया, 4 की डिविजिबिलिटी रूल में ये हो गया कि जो संख्या है, संख्या के लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 अंक हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये नंबर है संख्या के 3 लास्ट 3 डिजिट क्या है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अच्छा, 16 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो क्या है, 4 जो कोई भी संख्या है उसके लास्ट जो 4 डिजिट है वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब जो क्या कह रहा है, अब ये 2 की पावर 5 दे रखा है, 2 की पावर 5 क्या मतलब संख्या के जो पीछे से 5 डिवाइड हैं, ठीक है, लास्ट 5 डिजिट्स क्या है वो 32 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब 2 का पता हो गया, 4 का 8 का 16 का 32 का, वैसे से जैसे 64 का 128 जैसे 256 का, जो इतना चाहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब एक तरीका और होता है कि किसी भी, वो मैं आगे बताऊंगा, आप इतना समझ गए ना, इतना समझ गए ना कि कैसे किसी का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे। ठीक है, तो अब 4 का पता हो गया, हम लोग बात करेंगे किसकी 5 की, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, क्या होता है 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट डिजिट last digit should be divisible, last digit should divisible by 5। ठीक, अब 5 से डिविजिबल होने की कंडीशन यही है कि लास्ट डिजिट शुड बी लास्ट डिजिट शुड बी शुड बी 0 और 5। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 और या फिर 5 है तो वही संख्या क्या है 5 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, वही संख्याएं सिर्फ 5 से डिवाइड होंगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5 या फिर लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5।
ठीक है, अगर क्या है लास्ट किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 0 है या 5 है, तभी वो संख्याएं क्या है उससे 5 से डिवाइड हो पाएंगी। ठीक है, या फिर 5 से डिवाइडेबल होंगी। ठीक है, अब जैसे क्या लास्ट डिजिट 3 है, 3 डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसी संख्या में अगर 0 लगा दें, ठीक है, तो ये लास्ट डिजिट क्या हो गई 0 हो गई, मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। और जैसे इसी यही संख्या अब ये कह दें, ठीक है 515505, तो क्या लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 है, तो मतलब मैंने क्या था किसी भी संख्या क्या जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल वो संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो अब यहाँ से अभी मैंने जो दो दो वाला बताया था कि 2 की पावर 1, वैसे यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, 5 के लिए भाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड सो ऑन। 5 की पावर क्या होता है 5 पचे हम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, ये है 25। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे, तो क्या था 5 लास्ट संख्या क्या है यूनिट डिजिट है वो, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, ये संख्या है क्या लास्ट डिजिट मतलब क्या लास्ट डिजिट क्या है 5 से अगर डिवाइड हो रही, मतलब 0 5 आ रहा है तब तो 5 से वो डिवाइड होगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया 5 का। ठीक है, अब क्या है, अब बात आती है इसकी, अब आती है 5, 5 की बार स्क्वायर मतलब 25, 25 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो क्या है 25 के डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो क्या होता है 25 का डिविजिबिलिटी रूल, तो लास्ट 2 डिजिट क्या शुड बी डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या कितना 25 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, 125 की बात की जाए, 125 की क्या है 125 में क्या है लास्ट 3 डिजिट जो होंगी वो क्या है, वो लास्ट जो 3 डिजिट होंगी वही, अगर वो 125 से डिविजिबल हैं, ठीक है, तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इससे 125 का डिविजिबिलिटी पूछा जाए 125 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या लास्ट 3 डिजिट को हम लोग चेक कर लेंगे कि 125 से अगर डिविजिबल होगा तभी ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ठीक, तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब बात करेंगे 6 के डिविजिबिलिटी रूल की, बात करेंगे 6 के डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक, 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कैसे निकालेंगे? 6 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जब कोई किसी भी संख्या का अगर जैसे पूछा जाए डिविजिबिलिटी रूल जैसे कह दिया जाए, ठीक है, तो उसके क्या उसके को प्राइम फैक्टर कर लेंगे। को प्राइम फैक्टर मैंने पिछली क्लास में बताया कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका क्या है जिनका HCF 1 हो। ठीक है, वो नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम फैक्टर। तो 2 को अगर को प्राइम फैक्टर में तोड़े तो क्या है 2 और 3 कि मतलब ऐसा जब कोई दिया हुआ नंबर है वो 3 से भी कटेगा और अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे दे दिया जाए संख्या, ठीक है, जैसे ये संख्या दे रखी है, अगर इस संख्या को ये पूछा जाए 6 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए हमें क्या दोनों से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा, 2 से भी और 3 से भी। 3 से मैंने क्या होता है 3 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो संख्याओं का योग अगर कर लेंगे तो वो 3 या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 2 10 5 15 3 18 2 20, 3 का मल्टीपल 20 तो है नहीं, मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। अगर 3 से नहीं कट रही है तो मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटनी चाहिए। 6 से कटेगी तब जब दोनों 3 से भी कटेंगी और 2 से भी कटेंगी। ठीक है, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं,
ठीक है, जैसे ये नंबर ले लिया जाए, अब इससे पूछा है 6 से डिविजिबल होगी कि नहीं, तो मैंने क्या 6 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो क्या है, संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, अब क्या है 8 2 10 10 5 15 15 3 15 7 15 7 22 3 25 25 नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर कर लें 2। ठीक है, तो अब ये क्या 8 2 10, ठीक है, 5 15 15 2 17 17 7 24 24 क्या होता है, 24 3 का मल्टीपल है, हाँ है, तो मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, और क्या 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए अंदर क्या होता था, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, शुड बी इवन। ये इवन है तो ये क्या है, अगर 2 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो क्या है, ये संख्या क्या है, 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट शुड बी इवन। ठीक है, लेकिन क्या है, ये 6 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। कहने का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अगर 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो संख्याएं दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 7 की। तो 7 की बात हम अभी बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे 8 की। ठीक है, 8 की, जब मैंने 8 की डिविजिबिलिटी रूल बताया तो मैंने बताया था कि क्या है, 2 की पावर 3 था। ठीक है, 2 की पावर 3 होता है 8, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट 3 डिजिट, जैसे एक नंबर दे रखा है, ठीक है, मैंने क्या था, लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट 3 डिजिट क्या है, 8 से कट रही हैं, 8 से डिविजिबल हैं, तो क्या ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये कट रही है, 8 दूनी 16, 16 और 7 नहीं कट रही है, नहीं कट रही तो मतलब ये 8 से संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर, थ्री डिजिट ऑफ अ नंबर should be divided by 8। अगर आर लास्ट किसी भी नंबर्स की क्या है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे कि संख्या ले लिया जाए, ठीक है, अब ये संख्या पूछ ली जाए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इस संख्या को पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को हम लोग क्या है 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 3 24, 24 और 7 ये मतलब 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 से डिविजिबल ये नहीं है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया, 8 का डिविजिबिलिटी भी रूल समझ में आ गया। तो अगर ये आ गया तो हम लोग बात करेंगे अब 9 की। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, इस संख्याओं का योग है वो 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। द सम ऑफ नंबर should be also divided by डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। ठीक है, जैसे दे रखा है 312 421। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या पूछी जाए कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अब इसके क्या संख्याओं का योग क्या है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 2 5 1 6 4 10 2 12 1 13 संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है,
अब जैसे ये संख्या पूछ ली जाए 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 5 4 9 9 9 18 और 18 2 21 21 7 28, मतलब 28 क्या है 21 5 4 9 9 9 9 18 18 2 20 20 7 27 27 9 का मल्टीपल है, तो मतलब ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसी 9 के डिविजिबिलिटी रूल को ही लेके मैं अगली क्लास पढ़ाऊंगा, अगली क्लास लूंगा किस पे, डिजिटल सम पे। वो क्लास होगी डिजिटल सम के बारे में। ठीक है, कैसे हम लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे हम लोग आसान वे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डिजिटल सम क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग बेसिकली वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पे ही बात होती है, तो वो सारी चीज़ें अगली क्लास डिविजिबिलिटी रूल पे डिजिटल सम पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल की संख्याओं का योग क्या है, 9 संख्याओं का योग 9 हो या फिर 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो रह गया हमारा नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा नंबर रह गया 7। ठीक है, 7 11 और 13 का। ठीक है, 7 11 और 13 का हम लोग सीधा एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 7 11 और 13 का हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें क्या है, जैसे कोई एक नंबर है ABCDEF। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ये 3 के पेयर बना लेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। ठीक है, 3 पेयर बना लेंगे, जो इनका डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा अगर वो 7 11 और 13 से डिविजिबल है तो फिर वो संख्या भी 7 11 और 13 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। 490 126। ठीक, मैंने क्या बताया, ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, मैं इसके लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, 3 का पेयर बना लेंगे। अब चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस ले लेंगे 490 और डिफरेंस ले लेंगे 126। ठीक है, तो 126 और 490 डिफरेंस कितना आएगा, 364। 364 अब चेक करना है तो 7 11 और 13 से। अब यह संख्या किससे डिविजिबल है ये पता चल जाएगा भाई। इसको भाग देने से अपेक्षा इसको हम लोग भाग देना काफी आसान है। ठीक है, तो 7 5 35 7 दूनी 14, मतलब 7 से संख्या तो बिल्कुल डिविजिबल होगी। 11 से होगी कि नहीं होगी, 11 तिहाई 33 और 33 के बाद बचेगा 3, तो 11 से डिविजिबल तो ये नहीं होगी। ठीक है, 13 से 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, मतलब 13 से भी ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 7 से अगर डिविजिबल होगा तो 7 से वो संख्या डिविजिबल होगी, अगर 11 से डिविजिबल होगा तो 11 से होगी, 13 से होना होगा तो 13 से होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे पहले ये बात बताइए। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम फिर आगे इस पे बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, अब हम एक 2-3 एग्जाम्पल और ऐसे ही लेंगे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे ये ले लिया है, ठीक है, अब ये 3 संख्याएं ले ली, मतलब ये संख्या ले है। अब ये चेक करना है कि 7 से डिविजिबल होगी कि 11 से होगी, 3 से होगी। तो भाई इतनी बड़ी संख्या इतना हम भाग नहीं दे सकते, तो मैंने क्या बताया है, अभी तक बताया था कि क्या 3 का पेयर बना लेंगे, 1 2। अब इसमें 3 का पेयर नहीं बनना तो क्या इधर हम लोग 0 0 बढ़ा लेंगे, एक ही पेयर। तो ठीक है, क्या अब क्या करेंगे, अब जो अल्टरनेट वाले होंगे उनको हम लोग जोड़ के इससे घटा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हैं। अब पहले 856 और 1 को पहले जोड़ लेंगे, फिर इससे घटाएंगे। तो 856 में से 856 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 857। और 857 में अगर 237 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा, आएगा 2। ठीक है,
और ये 8 में से तो जाएगा, आएगा 620। ठीक है, आएगा 620। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले 7 से, 11 से और 13 से। 7 से कटेगा भाई, 7 निम्मा 63 होता है, तो ये तो नहीं कटेगा। 11 से भी ये नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 चौके 52। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा, है ना। तो मतलब ये संख्या ना 7 से कटेगी ना उससे कटेगी, 11 से ना 13 से। ठीक है, ऐसे अगर और एग्जांपल लेना चाहें तो और आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था सबसे पहले 3-3 के पेयर बना लीजिए, इनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका डिफरेंस लेना है तो ठीक है, ठीक है, इनका डिफरेंस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ठीक, 829 में से 628 घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा 201। 201। ठीक है, अब 201 को हम लोग चेक कर लेंगे, ये 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा। ठीक है, कर 7 से कट रहा है, देखें 7 दूनी 14। ठीक है, बचा 6, नहीं कटेगा। 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, बचेगा 9, नहीं कट रहा है। 13 से कटेगा, 13 से चेक करना, तो 13 एकम 13 और बचेगा 7, नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या भी ना 7 से डिविजिबल होगी, ना 11 से, ना 13 से। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए कि नहीं। अगर संख्या दे दी जाए, पूछा जाए 11 से डिविजिबल होगी या 13 से या 7 से, तब आप निकाल लेंगे कि ना। भाई बहुत लोग जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही शायद किसी कम को पता हो, तो कैसे होगा ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई जब 7, 11, 13 की बात करेंगे। अब जैसे केवल 11 की जब बात किया जाए तो ठीक है, 11 में क्या होता है, जैसे कोई संख्या है ABCDE और F। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इवन और ऑड प्लेस के सम को जोड़ के घटा देते हैं। ठीक है, एक ऐसे अल्टरनेट को जोड़ लेंगे। ठीक है, A प्लस C प्लस E। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। ठीक है, BDF, B प्लस D प्लस F। ठीक है, डिफरेंस इसलिए मैंने लगाया ताकि कोई भी जो नंबर बड़ी होगी बड़े से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, तो मतलब एक अल्टरनेट वाले नंबर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, एक के बाद जो एक नंबर आएगा उसको जोड़ देंगे, या फिर ये कह सकते हैं इवन वालों को जोड़ देंगे और ऑड वालों को जोड़ देंगे, ऑड प्लेस वालों को जोड़ लेंगे, फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि जो बड़ा होगा, ऐसा नहीं माइनस में, जो बड़ा होगा उससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगर उनके वो जो डिफरेंस है वो 0 या फिर 11 आएगा, ठीक है, तो वो संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग 85 क्वेश्चंस करेंगे। जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे बने हुए हैं, चाहे वो SSC का हो या फिर रेलवे का हो या चाहे जिसका हो। 11 पे, 9 पे, 77 पे, बहुत से 99 पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर देखते हैं 2-4 एग्जांपल लेके हम लोग। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर ले लिया जाए, ठीक है, अब क्या है, अब कोई एग्जांपल ले लिया हमने, अब इसका चेक करना हो 11 से होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, ये इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 3 मतलब 1 2 3 3 3 6, 6 का डिफरेंस आया किसके साथ, 5 3 8 3 11। 11 को जब 6 से डिफरेंस करेंगे तो आया कितना, 5। मतलब 5 आ रहा है तो ना, भाई मैंने क्या बताया था, या तो 0 आए या फिर स्वयं 11 आए, तभी ये संख्या उससे 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे ले लें, ठीक है, अगर ये संख्या ले ली तो हमने क्या, 8 7 15 15 2 17। ठीक है, 17 में से क्या है, 17 5 2 7 2 9
9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। मतलब ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं हुई। ठीक है, 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, 11 से डिविजिबल होने का रूल मैंने क्या बताया, या फिर जो संख्याओं का जो डिफरेंस है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस है, क्या है, ये आना चाहिए 0 या फिर आएगा 11। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया। तो हम लोग देखेंगे क्या 10 का रह गया है। ठीक है, सारे रूल्स पढ़ लिए हमने, केवल बचा है 10 का। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया, जो क्या है, इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो शुड बी 0। ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0। ऑफ अ नंबर शुड बी 0। ठीक है, तभी वह नंबर 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13 सबका मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है। ठीक है, ताकि आप अब कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे बहुत से नंबर्स आ जाते हैं, ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि कह दिया जाए 77, इस पे भी सवाल बन चुके हैं। अभी मैं सीट कराऊंगा तो आप देखेंगे। तो इसको क्या, मैंने क्या होता है, जब ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए जिसको क्या है, जिसका डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता, तो उसको क्या है, को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। ठीक है, 77 में तोड़ ले तो क्या है 11 7 70। ठीक है, 11 से 70 मतलब क्या है, नंबर है वो इससे भी कटना चाहिए, 11 से भी और 7 से भी कटना चाहिए। अगर दोनों से कट रहा है तो वो संख्या क्या है, वो संख्या उससे आसानी से कट सकती है, आसानी से 70 से भी कटेगी। 44 का जैसे कह दिया तो क्या होता है 16 निम्मा 44। ठीक है, अगर वो संख्या 16 से कट रही है और 9 से कट रही है तो क्या वो संख्या 144 से भी कटेगी। 99 दे दिया जाए, 72 दे दिया जाए। ठीक है, 72 दे दिया जाए, संख्या क्या है तो 8 निम्मा 72। ठीक है, 8 से अगर कटेगी 9 से भी कटेगी तो क्या है वो संख्या आसानी से क्या है 72 से भी कट जाएगी। ठीक है, बस क्या ये नंबर याद रखना कि जो ये नंबर हैं वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर भी मैंने बता रखा था पिछली क्लास में, मैंने को प्राइम नंबर भी बताया क्या, को प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 है, वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, तो बहुत जैसे 99 दे दिया जाए क्या है 99, 11 और 9, 11 और 9 में तोड़ लेंगे मतलब 11 निम्मा 99। ठीक है, अगर कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, तो क्या उस पे क्या है वह संख्या 11 से भी कटे और 9 से भी कटे। अगर वो दोनों से संख्या से कट रही है तो संख्या आसानी से 99 से कट जाएगी। ठीक है, इन पर सवाल बहुत से हैं, अभी मैं प्रीवियस ईयर भी बहुत है, मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करा, डिविजिबिलिटी रूल मैंने सारे बता दिए हैं। अब इनको देखना, अपने हाथ से प्रैक्टिस करना, बाकी जब मैं सवाल कराऊंगा तब आप इनको अच्छे से और समझ आ जाएगा, चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डिजिटल सम पे। डिजिटल सम मतलब क्या है, एक कैलकुलेशन को कैसे हम लोग छोटी कर सकते हैं। मतलब सब सवाल में तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ जितने सवाल में हम लगा सकते हैं उतने में हम पूरी तरीके से डिजिटल सम लगाएंगे। ठीक है, डिजिटल सम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे पूरी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।